नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित तिवारी, बिजनेस कोच, लीडरशिप मास्टर एंड ट्रेनर। 7 डेज सेल्स सीरीज के दूसरे स्टेप में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस स्टेप में हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस कर सकते हो, कैसे अपनी पर्सनालिटी में आप 4 चांद लगा सकते हो, कैसे उस भीड़ से अलग देख सकते हो। ऐसी क्या चीज है जिस चीज को देखने के बाद में लोग ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी औकात क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, आपका टैलेंट क्या है, वो 3 सेकंड में आपको ऑब्जर्व कर लेते हैं। आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस सेल्स सीरीज का दूसरा स्टेप है। लेकिन आप जॉब में हैं, सेल्स में हैं, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में हैं, अगर आप अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को आप डेवलप करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को और इनहेंस करना चाहते हो, दोस्तों इस वीडियो को लास्ट देखना। मैं आपको यूज सिखाने वाला हूं, सिर्फ एक वीडियो में कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी में डेवलप करना है, जो आप पीछे चले आ रहे हैं, जिस भी तरीके से आप जो है नॉर्मल रहते थे, आपको बदलने की जरूरत है। और वो बदलाव, वो चेंजिंग सिर्फ 2 तरीके से आपको करना है। दोस्तों, वो चेंजिंग होगी, पहला होगा एक्सटर्नल चेंजिंग, दूसरा होगा इंटरनल चेंजिंग। एक्सटर्नल में 2 चीजें आएंगी। पहला होगा आपका जो है हाइजीन के ऊपर, दूसरा होगा ड्रेसिंग सेंस। पहली चीज होती है हाइजीन। हाइजीन का मतलब क्या होता है? हाइजीन का मतलब बहुत सिंपल सा मतलब होता है आपकी बॉडी से रिलेटेड। जैसे अब आज लोग करते क्या हैं कि महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाल ही नहीं कटवाते हैं। आपको 20 से 25 दिन के अंदर बाल कटवाना है। आपके बाल बहुत ना ही ज्यादा छोटे होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा बड़े होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। दूसरी चीजें, कुछ लोग क्या करते हैं कि हनी कट कटवा लेते हैं। कोई भी कट कटवा लेंगे, यहां जो है डिजाइन बनवा लेंगे, यहां डिजाइन बनवा लेंगे, ये पूरा गायब करा देंगे, बगल बगल रखेंगे। क्या है यार, कहीं डांस करने जा रहे हो क्या? पार्टी करने जा रहे हो क्या? कहीं सो गए थे, धीमी ने चुन लिया है? भाई, ऐसा बाल नहीं रखना है आपको, नहीं चलेगा। आप चाहते को वो भी चीजें करो, चोरी चिन्नी वाला काम, और प्रोफेशनल भी बन जाओ, मेरी क्लास में भी एंट्री कर जाओ, नहीं होगा, नहीं हो सकता। दूसरी चीजें, आपको हमेशा क्लीन शेविंग रखनी है। बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेंगे, मूछें कभी सेट नहीं करवाएंगे, अलग सा क्या क्या बना के रखते हैं, अब आपको ही पता है, मैं क्या बताऊं। हमेशा आपको क्लीन शेविंग करनी है। और दूसरी चीजें, आपको जो मूछें है ना, मूछें को भी क्लीन रखना है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दोनों चीजों को करने के बाद में कुछ लोग करते क्या है कि मान लीजिए अगर ये चीजें नहीं करते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई ये तो मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा। आप अगर दाढ़ी रखते हो, शेविंग रख सकते हो ना, उसको सेट कराना पड़ेगा। आपको हफ्ते में 2 दिन शेविंग करनी है। हफ्ते में 2 दिन अगर आप दाढ़ी रखते हो तो उसको सेट कराना है। ये मत बोलना पैसे कितने लगेंगे, क्या लगेगा, दुनियादारी। दाढ़ी रख रहे हो, शौक पालोगे तो खर्चे भी लगेंगे, बात समझना है, ठीक है। मैं यहां पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, तो पर्सनालिटी को कैसे इनहेंस किया जाएगा, उस हर चीज के बारे में हम बात करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े नाखून रखे रहते हैं। नहीं यार, नाखून नहीं चलेगा। देख रहे हो मेरे नाखून, कभी देखा नाखून? हफ्ते में 1 बार नाखून को काटना है। दिमाग में सेट कर लो, हफ्ते में 1 बार नाखून, ठीक है। हफ्ते में 2 बार शेविंग। दाढ़ी रख रहे हो तो दाढ़ी को सेट कराओ, और 20 से 25 दिन के अंदर जो है आपका हेयर कटिंग होना चाहिए। 1 महीने से ऊपर भूल के भी नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट, जो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, जिस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता, कुछ लोग बात करते हैं, उनके मुंह से दुर्गंध आती है। लोग सामने बैठ के बात नहीं करना चाहते, आपसे बात करते हैं लेकिन मूड़ी इधर किए रहते हैं। हाँ, हो गया, इधर बगल में बैठ जाएंगे, आपके सामने बैठना पसंद नहीं करते। दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान देना है। माउथ फ्रेशनर यूज करना है, चिलगम यूज करना है, कुछ भी आप यूज कीजिए। डॉक्टर को दिखाइए, 100-200 रुपए में दवा आती है, हर चीजें क्लियर हो जाती है, दुर्गंध आना बंद हो जाएगी। बात मेरी समझ में आ रही है? दूसरी चीजें, कुछ लोग क्या करते हैं कि जिम से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, और गर्मियों में तो ज्यादातर हमेशा चल रहे हैं तो स्वेटिंग होती रहती है, बॉडी में पसीना आता रहता है। अब दुर्गंध आती है बहुत सारे लोगों से, बगल से निकल गए तो समझ लो भाई मर जाएंगे लोग, इतनी तेजी से गंध आते हैं। ऐसी गंध रहेगी, आप किसी इंटरव्यू में देने जा रहे हो, 110% आपको वही रिजेक्ट कर देगा यार, लेगा ही नहीं बंदा। आपको इस चीज को विशेष रूप से ध्यान देना है कि ऐसी शूटिंग हो रही है तो आप इलाज कराइए, मेडिकल में जाके संपर्क करिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, बॉडी स्प्रे यूज कीजिए, सब यूज कर सकते हैं आप। दूसरी चीज है,
अब बात करते हैं एक्सटर्नल चेंजिंग के दूसरे टॉपिक पे, वो है हमारा ड्रेसिंग सेंस। आज लोग करते क्या हैं कि फटे चिटे कपड़े पहन के चल देंगे। नहीं यार, फटे चिटे कपड़े 10 सीट आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, एक सीट सही तो रखो। एक सीट सही ड्रेस रख करके उसी को पहनिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 2 सीट रखिए, साल में 2 सेट कपड़े सिलाइए, लेकिन 2 सीट ठीक ठाक होना चाहिए, ज्यादा महंगे नहीं आते। बहुत बड़ा ब्रांड पहनने की जरूरत नहीं है, ब्रांड की कॉपी पहनने की जरूरत नहीं है, लोगो वाले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। विदाउट लोगो सिंपल कलर और सिंपल कपड़े पहनिए, जिस तरीके से अभी आप देख रहे होंगे स्कूल में। बहुत सिंपल, कोई लोगो है, कोई लोगो दिख रहा है मेरे कपड़े में, कोई बहुत ज्यादा महंगा कपड़ा पहना हो नहीं यार, लेकिन वही है। आज लोग बड़ी बड़ी गलतियां क्या करते हैं, बहुत ज्यादा चमकीले कपड़े पहन लेंगे जो अलग ही दिखेगा। जैसे मैं नहीं बताऊंगा, आप समझ रहे हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? तो आपको इस चीज को ध्यान देना है। अगर आप कहेंगे मैं फैशन डिजाइनर नहीं हूं, अब मुझे फैशन डिजाइनर एक हायर करना पड़ेगा। हायर करने की जरूरत नहीं है यार, मेरी इस वीडियो को देख रहे हो ना, काफी है। आपको सिंपल सा काम करना है, कोई भी एक कलर, एक चीज दिमाग में सेट कर लो जब भी कपड़े खरीदने जाना, सिंगल कलर, वो सिंपल कलर हमेशा ट्रेंड में था, ट्रेंड में है, ट्रेंड में रहेगा। वो कल भी टॉप में था, आज भी टॉप में है, कल भी टॉप में रहेगा। उसका कोई तोड़ ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ग्रे कलर, 3 कलर ऐसे हैं, और भी कलर हैं, ये 3 मेन है। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरी फोटो, कैसी है कमेंट करके बताइए। ब्लैक ब्लैक ब्लैक, क्या है यार इसमें, क्या चूज करने की चीज है? देखिए क्या गजब का लग रहा है। अब आपको कैसी लग रही है पता नहीं। तो अगर आपको कोई भी ड्रेसिंग सेंस नहीं समझ में आता है तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। कोई भी सिंगल कलर हो, सिंपल कलर हो, चमकीला न हो, नॉर्मल हो, उसको सही तरीके से आप सिलवा सकते हैं। दूसरी चीज है, शर्ट अगर आपका लाइट कलर का है, जैसे आप देख रहे हैं मैं पहना हूं, तो आपका पैंट डार्क कलर का होना चाहिए। पैंट मेरे कोट का कलर का है, ये चीजें आपको हमेशा ध्यान देनी है। पैंट लाइट कलर का है तो शर्ट आपका डार्क होना चाहिए, शर्ट डार्क है तो पैंट लाइट होना चाहिए। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि आपको जो शूज पहनना है ना, 300, 400, 500 रुपए में फुटपाथ पे भी अच्छे अच्छे प्रोफेशनल शूज मिल जाते हैं। लोग झोपड़ी लगा के बेचते हैं, दुकानों में 500, 600 रुपए में आसानी से मिल जाते हैं। प्रोफेशनल शूज ब्लैक कलर का लीजिए, ब्लैक कलर का लेदर का शूज, वो शूज यूज कीजिए। और आप बेल्ट यूज करते हैं, कोई चमकीला, कोई ब्रांडिंग, कोई बक्कल वाला आते हैं तमाम तरीके के, वैसा आपको यूज नहीं करना। सिंपल आपको प्रोफेशनल बेल्ट यूज करना है, लेदर का, बहुत महंगा नहीं आता है। 130, 140, 150, 160, बस इसकी लिमिट खत्म। एक नंबर का जबरदस्त बेल्ट। एक चीज और ध्यान देना है, जो 90% लोग गलतियां करते हैं। गलतियां क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती उनकी ये होती है कि वो उस कपड़े को जब पहनते हैं ना, तो बेल्ट उनका अलग कलर दिखेगा, शूज अलग कलर दिखेगा। हमेशा आपको ध्यान देना है, बेल्ट और आपका शूज दोनों सेम होना चाहिए। बेल्ट खरीदते समय, शूज खरीदते समय आपको ध्यान देना है, जिस कलर का आपके पास शूज है उस कलर का आपके पास बेल्ट होना चाहिए। अगर आपके पास 2 जोड़ी शूज है तो 2 जोड़ी, 2 पेयर, तो आपको 2 कलर का बेल्ट ही लेना है। या तो आपको ऐसा बेल्ट लेना है जो 2 साइड हो, एक साइड ब्राउन हो और एक साइड ब्लैक हो, तो ब्राउन और ब्लैक 2 आप शूज भी रख सकते हैं और एक ही बेल्ट में दोनों आपका काम चल जाए। एक और गलतियां जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, टाई पहनते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टाई नहीं पहनोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर टाई पहनना तो कुछ लोग तो बहुत ज्यादा नीचे पहुंचा देते हैं। तो थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है? अभी आप देख लेंगे इस तरीके से। देखिए मैं अभी टाई पहना हुआ हूं, तो हल्का हल्का बेल्ट से मेरे टच हो रही है, ठीक है? मैं बना नहीं रहा हूं, आप वीडियो में देख रहे हैं। अभी बेल्ट से हल्का हल्का टच होती रहे, ना बहुत ज्यादा ऊपर रहे और ना ही बहुत ज्यादा नीचे रहे। आपको इस चीज को ध्यान देना है, टाई आपके सेम इसी तरीके से होना चाहिए। दूसरी चीजें आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका ये पॉकेट स्कॉप होता है, अगर ये व्हाइट कलर का है, ग्रे कलर का है, जिस भी कलर का है, चमकीला है, थोड़ा डिजाइनिंग टाइप का, तो उसी कलर का आपका टाई होना चाहिए, थोड़ा ही मैच करेगा,
ठीक है। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप मेरे जेब में देख रहे होंगे ना, एक गोल्डन कलर की पेन है। तो अगर गोल्डन कलर की पेन है, अगर आप कोट में लगाते हो, कहां लगाते हो, कोट में लगाते हो, तो आपको करना क्या है, गोल्डन कलर की अगर पेन है तो गोल्डन कलर की वॉच भी होनी चाहिए, ध्यान देना है इस तरीके की। और गोल्डन कलर की वॉच है तो अगर यहां पे अगर आप टाई में कुछ लगा रहे हो ना, क्या बोलते हैं उसको, अगर टाई क्लिप लगा रहे हो, टाई क्लिप यूज कर रहे हो, तो वो भी गोल्डन कलर का ही होना चाहिए। अगर आपकी रिस्ट वॉच जो है गोल्डन कलर की है, तो इस चीज को विशेष ध्यान देना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी पर्सनालिटी को पूरा इनहेंस कर देती है। बात करें लड़कियों के ड्रेसिंग सेंस की, लड़कियां नॉर्मल कपड़े पहन सकती हैं, अगर टी शर्ट पहनती हैं तो ऊपर से ब्लेजर भी पहन सकती है, पैंट शर्ट भी, प्रोफेशनल शूज, प्रोफेशनल टाई, हर वो चीजें पहन सकती हैं, ठीक है। प्रोफेशनल में ध्यान ये देना है उनको कि बहुत ज्यादा चमकीला कपड़े नहीं पहनना है, नॉर्मल कपड़े पहनना है, बहुत ज्यादा मतलब कि आपको मेकअप वेकअप नहीं करना है, नॉर्मल मेकअप करना है, नॉर्मल का लिपस्टिक लगा सकती हैं। और भी चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत ये है कि आपको ज्वेलरी की दुकान लेकर के नहीं चलना है कि बड़े बड़े वाला पहन लिया, झुमका, दुनियादारी, ठीक है। एक चीजें जो मैं अभी छोड़ दिया हूं तो उसको आपको ध्यान देना है कि जब हम किसी भी इंसान से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाते टाइम हमें ध्यान देना है कि हम किसी भी इंसान से हाथ मिलाते हैं उससे अच्छे से जो है हमें हाथ मिलाना है। किसी से हाथ मिलाते हैं तो 1 बार 2 बार 3 बार इस तरीके से हाथ वो करना है। और गलतियां हम क्या करते हैं ना, ऐसे आराम से थोड़ा सा हाथ मिला लेते हैं, थोड़ा सा मुझे नहीं मिलाना है, मुझे पूरा ये ऐसे ऐसे पूरा मिलाना है, ठीक है, पूरा यहां तक पहुंचना चाहिए, समझ रहे हैं, पूरा इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे किसी का हाथ पकड़िए ऐसे, तो ऐसे 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 3 बार, ठीक है। जैसे आपसे मैंने मिलाया 1 बार 2 बार 3 बार, तो इस तरीके से आपको हाथ मिलाना। ज्यादातर आपने देखा होगा, ठीक है, बड़े बड़े लीडरों को, बड़े बड़े स्पीकर्स को इस तरीके से हाथ मिलाते हैं, तो यही प्रोफेशनल तरीका है। जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो और जैसे ही आप हॉल में एंट्री मारते हो दोस्त, 3 सेकंड के अंदर इंटरव्यू लेने वाला बंदा ऑब्जर्व कर लेता है कि आप किस क्वालिटी में हो, किस पानी में हो, आपकी क्वालिटी क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आपके अंदर कितना सेंस है। आपको इस चीज को विशेष रूप से ध्यान देना है, इस चीज पे फोकस करना है दोस्तों। अब बात करते हैं इंटरनल चेंजिंग की। इंटरनल चेंजिंग सबसे मायने रखती है दोस्तों। इंटरनल चेंजिंग में एक फार्मूला होता है जो बहुत पहले से आप सुनते हुए चले आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसी को रिवाइज कराना चाहूंगा आपको। सिर में बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, ठीक है। इसके आगे बहुत सारे फार्मूले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना वरना आप मिस कर जाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। सिर पे बर्फ का मतलब क्या होता है, ये कुंटल बर्फ का सिल्ली ले रहे हो, सिर पे रखिए, सिर ठंडा रहे, नहीं मेरे भाई, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है आपका जो दिमाग है ना पूरा ठंडा होना चाहिए। किसी से भी बातें करना है, ठंडे दिमाग से बात करनी है। बीवी से बात कर रहे हो, बच्चे से बात कर रहे हो, फैमिली में किसी से बात कर रहे हो, गांव में बात कर रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, किसी बिजनेस में हो, ऑडिटोरियम में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी रहो, ठंडे दिमाग से बात करो। तो सिर में बर्फ, मुंह में शक्कर, मीठी आवाज आपकी तब होगी जब सिर में बर्फ होगा, मीठी आवाज बोलो। दुनिया का ऐसा कोई मैटर नहीं है जिसको प्यार से सॉल्व न किया जा सके। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है जिसको प्यार से न समझाया जा सके। आपको यही बातें समझनी है, प्यार से कोई चीजें बोलना है, स्माइल करते हुए बोलना है। आप जिससे बात करें ना उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जाना चाहिए, लगना चाहिए यार कोई बंदा है आपसे अगर बातें करे, आपसे मिले, वो बंदा बार बार आपसे मिलना चाहे। सिर में बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर। पैर में चक्कर का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम चक्कर जैसे नाचते चले चलो, चक्कर फुल नाचते रहो, नहीं। आप अगर कोई ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, कहीं ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, तो आप धीरे चल रहे हैं, 4 लोगों के साथ में हैं, ठीक है, आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत तेज आपको चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं, सेशन देने के लिए जा रहे हैं, कहीं सेमिनार को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, आप किसी काम के लिए अगर जा रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड में चलें, थोड़ी स्पीड में। स्पीड का मतलब नहीं बहुत दौड़ते हुए इधर उधर, एकदम सटीक, एकदम टाइट, बाकायदे सीना निकालते हुए, ठीक है, सीना पूरा निकला हुआ होना चाहिए, झुक करके ऐसे नहीं चलना है, इस तरीके से पूरा टाइट स्पीड में। आपने देखा होगा बड़े बड़े लीडरों को, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े स्पीकर को, जब वो चलते हैं तो हाई स्पीड में चलते हैं। हाई स्पीड में बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए, थोड़ा जल्दी चलते हैं,
टाइट होकर चलते हैं, स्टिक होकर रहते हैं। उनको देखने के बाद में लगता है कि ये इंसान गोल ओरिएंटेड है, अपने गोल पे फोकस्ड है और इस तरीके से चलता है। उसको देखने के बाद में लगता है कि ये सक्सेसफुल इंसान है। क्या चाल है यार। हर इंसान आपको ऑब्जर्व करता है, आप किस तरीके से बोलते हो, किस तरीके से बात करते हो, किससे बातें कर रहे हो, ये हर चीजें लोग ऑब्जर्व करते हैं। कैसे आप खड़े हो, कैसे बैठे हो, किस तरीके से खाना खा रहे हो, हर चीजें लोग ऑब्जर्व करते हैं। कुछ लोग करते क्या है कि कोट पहन लिया, कोट पहनने के बाद में अब मुझसे बन नहीं रहा है, लेकिन चलिए मैं थोड़ा बता रहा हूं। ऐसे मान लीजिए ऐसे उन्होंने किया, अब वो बार बार कंधे को ऐसे ऊपर कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, है ना। मुझसे बन नहीं रहा थोड़ा, तो लोग कैसे करते हैं, थोड़ा मैं प्रयास करूंगा। ऐसे ऐसे मतलब कंधे ऊपर करते हैं, इतना समझ जाइए। यार क्या साबित करना चाह रहे हो, पहली बार कोट पैंट पहने हो? नहीं करना मेरे भाई, ऐसा नहीं करना, करना ही नहीं है ऐसा। सिंपल सा कंधे भैया नीचे रखना है, कंधे नीचे ही होना चाहिए। नॉर्मल बन के रहो, कूल बन के रहो, ठीक है। कुछ लोग किसी चीज को देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे, मतलब ये जो दिख रहे हैं ना रिंकलेस, ऐसे बना लेंगे। कोई बातें करेंगे ऐसे नहीं यार, नॉर्मल बातें करना है। किसी से बातें कर रहे हो तो जब होती है ना डिबेट होती है, तो लोग बहुत चिल्ला चिल्ला की बातें करेंगे, तेज तेज बातें करेंगे। नहीं, किसी इंसान से बातें कर रहे हो नॉर्मल बातें करो, आराम से बातें करो। किसी इंसान से बातें करते टाइम एक सीक्रेट है जो आप जान लीजिए। कभी भी आपने देखा होगा, लोग पहले रुकते हैं, पहले पोज देते हैं, फिर इसके बाद में वो रिप्लाई देते हैं। कोई भी इंसान अगर आपसे सवाल करता है, आप सेल्स में हो, जॉब में हो, या किसी भी इंडस्ट्री में हो, वो इंसान सवाल कर रहा है, कहीं इंटरव्यू आप दे रहे हैं, चाहे वो मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी बड़े ऑडिटोरियम में इंटरव्यू दे रहे हैं, या आप जॉब के लिए गए हैं वहां पे इंटरव्यू दे रहे हैं, हम सवाल को सुनते हैं, डरने लगते हैं। डरना नहीं है, सिंपल सा काम करना है। कोई भी इंसान कुछ भी सवाल पूछता है, आपका भाई हो, आपका दोस्त हो, आपके रिलेशन वाले हो, इंटरव्यू देने के गए, कहीं भी हो, टू जेड किसी इंसान से कोई भी बात कर रहे हैं, इंसान सवाल पूछता है, उसकी आवाज को सुनिए ध्यान से, थोड़ा पोज लीजिए, जवाब दीजिए। सामने वालों को इससे लगता है कि आप उसकी बात को आपने गौर से सुना और उसके बारे में आपने विचार किया, इसके बाद में जो आप आंसर दे रहे हो वो सोच विचार के दे रहे हो। नहीं तो लोग क्या सोचते हैं पता है, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को काट रहा है, मेरी बात को पलट रहा है। नहीं मेरे दोस्त, थोड़ा सा पोज लीजिए, आप थोड़ा बात कीजिए ना, आपकी बातों में डेप्थ होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए। इस तरीके से आपको बातें करना है। जब आप किसी बात को डेप्थ दे करके ना, उसको गहराई दे करके उस तरीके से आप बोलते हैं ना, तो आपको अलग यार, अलग अलग। आप भले ही कुछ भी बोल रहे हो, चार लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। एक बार उनको शक हो जाता है कि मैं इनकी बात पे टिप्पणी करूं या न करूं। बात मेरी समझ रहे हैं? इस टॉपिक को मैं कोई बताता नहीं है, कोई इस पे बात नहीं करता, बहुत कम लोग बात करते हैं, वो भी ऊपर ऊपर बात करके चले जाते हैं। ये सब सारी चीजें सीखने के लिए आपको लाखों रुपए का कोर्स खरीदना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। लोग बेच रहे हैं मार्केट में। मैं कभी कोई कोर्स नहीं बनाता हूं, नहीं बेचता हूं। जो कुछ भी है एब्सोल्युटली फ्री है, बिल्कुल यूट्यूब पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। अभी हम 7 डेज सेल्स सीरीज के अंदर में हैं, जहां पे हम सिखाएंगे सेल्स के बारे में, एक एक चीज, कैसे सेल्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं 10x 100x, कैसे अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप लाखों रुपए महीने का बड़ी आसानी से कमा सकते हैं अपनी सेल्स स्किल को ग्रो करके। पिछली वीडियो में मैंने बात किया था सेल्स क्या है, क्यों ये दुनिया की सबसे बड़ी स्किल है, क्यों सबसे ज्यादा पैसा इस स्किल से लोग कमाते हैं। अगले स्टेप में हम बहुत सारी चीजों के ऊपर में बात करने वाले हैं। आपके क्या क्या क्वेश्चन है सेल्स से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं।
बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे इस 7 डेज सेल्स सीरीज के तीसरे स्टेप में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।